तेल में दीप जलाते ही वहाँ एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है। उसका नाम है दीपमालिनी, जो कार्तिक मास में केशव के समक्ष दीप दान करता है। उसे सभी यज्ञों और तीर्थों का फल मिल जाता है। क्या आप जानते हैं, वर्ष में एक ऐसा विशेष मास आता है जब आपकी भक्ति का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 1000 गुना। और सबसे आश्चर्यजनक बात, यह पुण्य अक्षय बन जाता है जो आपके हर जन्म में साथ रहता है। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि सभी तीर्थों में स्नान करने से, दान देने से जो फल मिलता है वो कार्तिक व्रत के सामने 1,00,000वें हिस्से में भी नहीं आता। यह वही मास है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अधिकतर बाल लीलाएं की, जैसे कि अरिष्टासुर का वध, राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य, गोवर्धन धारण करने की लीला, बहुलाष्टमी, माता यशोदा द्वारा उखल से बंध कर नल कुबेर और मणिग्रीव के उद्धार की लीला, महारास लीला इत्यादि। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कार्तिक मास ही है जिसमें भगवान की प्रिया भक्ति प्रदायिनी तुलसी देवी का प्राकट्य भी हुआ था और शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह भी इसी पवित्र कार्तिक मास में किया जाता है। कार्तिक मास विशेषकर राधा रानी को अत्यंत प्रिय है और इसलिए इस मास की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है। अगर कोई इस मास में उनकी पूजा अर्चना करता है, उनके गुणगान गाता है, उनकी कथा का श्रवण करता है, तो भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसलिए कार्तिक मास के व्रत को ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है और यही कारण है कि इस विशेष मास में की गई भक्ति का फल 1000 गुना ज्यादा मिलता है। और इससे भी सुखद आश्चर्य की बात तो ये है कि इस मास में अर्जित किया गया फल प्रत्येक जन्म में हमारे साथ रहता है, यानी कि वो अक्षय बन जाता है। इसलिए जो भी व्यक्ति अपनी भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, उनके लिए ये कार्तिक मास सुवर्ण अवसर के समान है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस कार्तिक मास का पालन करने की संपूर्ण विधि क्या है। तो देखिए, जब हम कोई भी व्रत का पालन करते हैं तो सबसे पहले आवश्यक होता है भगवान के समक्ष उस व्रत का संकल्प लेना। संकल्प का किसी भी व्रत में अत्यंत महत्व होता है, क्योंकि इस संकल्प के द्वारा ही आप अपनी निष्ठा और प्रतिबद्धता का प्रमाण देते हैं। तो आखिर ये संकल्प कैसे लेना चाहिए? तो देखिए, संकल्प लेने के लिए कार्तिक मास के पहले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, जो कि सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय होता है। उठने के बाद स्नान करके स्वच्छ हो जाइए। फिर अपने घर के पूजा स्थल या फिर मंदिर को भी अच्छे से स्वच्छ करिए। मंदिर के द्वार खोलिए, अपने गुरु और भगवान को याद करते हुए अपनी दैनिक पूजा, अभिषेक, धूप, दीप इत्यादि पूर्ण करिए। अब इसके बाद अपने दाहिने हाथ में गंगा जल लीजिए और भगवान के समक्ष जाकर इस कार्तिक मास व्रत का संकल्प लेते हुए इस प्रकार प्रार्थना कीजिए। हे जनार्दन, हे दामोदर, जो श्री राधिका के साथ विराजमान है, मैं इस कार्तिक मास में आपकी प्रसन्नता हेतु व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। हे गोपिकाओं, आपकी कृपा से श्री श्री राधा कृष्ण इस व्रत से मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद उस जल को आप तुलसी के पौधे में डाल दीजिए। अब आप पूरे मास के दौरान किसी भी एक नियम का पालन करने का या फिर किसी एक चीज को त्यागने का संकल्प ले सकते हैं और ये संकल्प भी आप भगवान के समक्ष दोहराइए और उनसे कहिए कि हे प्रभु, मैं इस मास के लिए ये संकल्प लेने जा रही हूँ। कृपया आप मुझे शक्ति, दृढ़ निश्चय और धैर्य प्रदान कीजिएगा ताकि मैं इस संपूर्ण मास के दौरान इस संकल्प का पालन कर सकूं। और इस प्रकार कह के आप भगवान को भी अपना संकल्प कह सुनाइए। ये संकल्प आप कोई भी ले सकते हैं। उदाहरण के लिए आप ये संकल्प ले सकते हैं कि पूरे कार्तिक मास में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक जप करेंगे, प्रतिदिन भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का कम से कम एक अध्याय पढ़ेंगे या फिर प्रतिदिन मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करेंगे। आप प्रतिदिन एक ही समय भोजन करने का संकल्प भी ले सकते हैं या फिर 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप पूर्ण करने के बाद भोजन करने का भी संकल्प ले सकते हैं।
इसके उपरांत आप अपनी पसंद की कोई भी मिठाई, भोजन या फिर बाहर का भोजन त्यागने का अथवा केवल भगवान को अर्पित भोजन ही ग्रहण करेंगे, ऐसा संकल्प भी ले सकते हैं। इस प्रकार आप अपनी शारीरिक क्षमता और पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कम से कम कोई एक संकल्प अवश्य लीजिए। बस इस संकल्प को प्रयास करिए कि पूरे 1 महीने के लिए निभाइए। संकल्प लेना एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो कि प्रत्येक ऊर्जा व्रत पालन करने के इच्छुक मनुष्य को करना चाहिए। उसके बाद आप इस मास में अधिक से अधिक तुलसी महारानी की सेवा करिए। कार्तिक मास में तुलसी देवी की सेवा करने का विशेष महत्व बताया गया है। इससे वे आपको भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदान करती हैं। अगर आपके घर में तुलसी महारानी है तो उन्हें प्रतिदिन जल दीजिए। उनके सूखे पत्ते और डालियों को ठीक कीजिए। उनके आसपास की मिट्टी को स्वच्छ करके उन्हें जरूरी सूर्य प्रकाश में रखिए। प्रतिदिन उन्हें दीपक अर्पित करिए, उन्हें प्रणाम करिए और उन्हीं के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, इसका जाप आपको करना है जो कि हमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। यदि आप इसका पहले से ही जप कर रहे हैं तो आपको इस मास में इस महामंत्र की अधिक से अधिक माला का जप करने का संकल्प लेना चाहिए। आप इस मास में कम से कम 16, 25 या 32 माला का प्रतिदिन जप करने का संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि याद है ना, इस मास में लिया गया भगवान का एक नाम आपको उसका 1000 गुना अधिक फल प्रदान करने वाला है। एक माला यानी जिसमें 108 मनके होते हैं और प्रत्येक मनके के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र का एक महामंत्र बोलना होता है। और जब आप इस प्रकार 108 मनके के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो आपकी एक माला पूरी हो जाती है। अगर आप बिल्कुल एक भी माला का जाप नहीं कर रहे हैं तो इस मास में शुरू कीजिए। कम से कम 2 माला, 4 माला या फिर 8 माला का जप तो प्रतिदिन करने का संकल्प अवश्य लीजिए। ये आप अपने स्कूल, कॉलेज के अभ्यास या फिर नौकरी, व्यवसाय के साथ भी कर सकते हैं। अगर इच्छा शक्ति हो तो भगवान बुद्धि और समय दोनों ही दे देते हैं, इसलिए समय नहीं है ये बहाना तो बिल्कुल भी मत बनाइएगा। स्कंद पुराण में कहा गया है कि हे महामुने, सर्व धर्म का परित्याग करके कार्तिक मास में श्री हरि के सम्मुख श्री हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। हे मुनि शार्दुल, श्रेय बुद्धि से या फिर लोभ बुद्धि से, जिस किसी भी प्रकार से हो, लेकिन कार्तिक मास में श्री हरि कथा कीर्तन करने से शतकुल का उद्धार हो जाता है। तो इसलिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का पठन और श्रवण करना चाहिए। आप प्रतिदिन भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का कम से कम एक अध्याय पढ़ने का नियम बना सकते हैं। जब भगवान के बारे में पढ़ते हैं और सुनते हैं तो उनका स्मरण रखना सरल हो जाता है। इससे हमारी चेतना का भी शुद्धिकरण होता है और इसी कारण से इस कार्तिक मास में हम प्रतिदिन आपके लिए श्रीमद् भागवतम से ली गई एक सुंदर पौराणिक कथा भी लेकर आएंगे, जिसे आप बिना मिस किए प्रतिदिन सुनिएगा। इससे भी आपको इस कार्तिक मास का पुण्य फल प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कार्तिक मास में दीपदान करने के विषय में। तो स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, दास्यन्ति ये कार्तिक मासि मर्त्या व्योम प्रदीपम हरितोष्टयेत्र पश्यन्ति तेनैव कदापि देवं यमं महाक्रूरमुखं मुनीन्द्र। अर्थात हे मुनियों में श्रेष्ठ, जो लोग हरि की प्रसन्नता हेतु कार्तिक मास में दीपदान करते हैं उन्हें महाक्रूर मुख वाले यम का दर्शन कदापि नहीं करना पड़ता। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण में ये भी कहा गया है कि कार्तिक मास में श्री हरि के मंदिर में निमेष अर्धकाल के लिए भी दीपदान करने से बहु सहस्त्र कोटि कल्पों से एकत्रित हुए हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान दामोदर को एक घी का दीपक अवश्य अर्पित करिए। और ये दीपदान कैसे करना चाहिए तो देखिए, सबसे पहले तो आप 30 दिन के लिए 30 मिट्टी के दिए ले आइए। उसमें रुई से बनी हुई और घी में डुबोई हुई बाती तैयार कीजिए। अगर दिए के लिए घी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो तिल के तेल का प्रयोग भी किया जा सकता है। प्रतिदिन संध्या के समय एक दीपक प्रज्वलित करिए और भगवान के समक्ष उन्हें अर्पित करते हुए दाईं ओर घुमाते हुए आरती करिए। उनके चरणों में 4 बार घुमाइए। फिर भगवान के उदर यानी नाभि के समक्ष 2 बार,
फिर भगवान के मुख के समक्ष 3 बार और फिर उनके संपूर्ण विग्रह शरीर पर 7 बार इस दीपक को घुमाइए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आरती करते हैं। अगर आप चाहें तो सुबह और शाम दोनों समय ये दीपदान भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अगर प्रातः काल में नहीं कर सकते हैं तो संध्या के समय में तो प्रतिदिन अवश्य ही करना चाहिए। दीपदान करते हुए आप दामोदर अष्टकम का पाठ कर सकते हैं। ये दामोदर अष्टकम का पाठ और गोपी गीत आप दीपदान करने के बाद भी भगवान के समक्ष बैठकर कर सकते हैं। इस्कॉन के प्रत्येक मंदिरों में पूरे कार्तिक मास में संध्या आरती के बाद दीपदान, दामोदर अष्टकम और गोपी गीत गाया जाता है। अगर आपके आसपास में भी कोई इस्कॉन मंदिर है तो इस मास में संध्या के समय वहां अवश्य जाइएगा और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि संध्या कार्यक्रम में आपको अवश्य ही एक दिव्य अनुभव होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया होगा। तो इसलिए संभव है तो आप वहां जाकर दीपदान कर सकते हैं। यदि आप दामोदर अष्टकम और गोपी गीत प्रतिदिन सुनना चाहते हैं तो हमने ये दोनों गीतों का वीडियो बनाया है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप दीपदान करते समय उसे जरूर सुन सकते हैं और साथ में गा भी सकते हैं। ये दोनों पूरे स्तोत्र लिरिक्स के साथ आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि अगर कोई निष्ठा रहित व्यक्ति भी इस कार्तिक मास में मथुरा मंडल में रहकर विधि पूर्वक भगवान की पूजा या भक्ति करता है तो उसे भगवान की व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होती है। इसलिए इस मास में पवित्र तीर्थ धामों की यात्रा करने का भी विशेष महत्व बताया गया है, जैसे कि मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, मायापुर इत्यादि। इस मास में गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा इत्यादि पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। कार्तिक स्नान का विशेष महत्व है। धाम में जाने का उद्देश्य है अपनी चेतना को शुद्ध करना और भगवान के ऊपर केंद्रित रखना। इसलिए अगर आप शारीरिक रूप से धाम में नहीं जा सकते हैं तो आपको मानसिक रूप से भी इस धाम की यात्रा करनी चाहिए। जब हम अपने चित्त में, हृदय में भगवान श्री कृष्ण को धारण करके सदैव वृंदावन धाम का या फिर किसी अन्य धाम का स्मरण और चिंतन करते हैं तो उससे भी हमें धाम वास का उतना ही फल प्राप्त होता है। अगर आप निष्ठा पूर्वक इस कार्तिक व्रत का पालन करना चाहते हैं तो अपने भोजन में से तामसिक और राजसिक पदार्थों का त्याग कर दीजिए, जैसे कि चाय, कॉफी, लहसुन, प्याज, ज्यादा तेल या फिर मसाले वाली चीजें, मांसाहार, नशा, अधिक तीखा भोजन या फिर बासी भोजन, इन सभी चीजों का त्याग इस मास में अवश्य करना चाहिए। बाहर का भोजन भी बंद करना चाहिए। अगर मजबूरी में कहीं बाहर जाकर खाना पड़ रहा है तो प्रयास करें कि स्वच्छ और सात्विक आहार ही लीजिए। अगर संभव है तो बाहर में दूध, फल, नारियल पानी, फ्रूट जूस, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि ले सकते हैं। आपके आहार से ही आपकी चेतना शुद्ध रहती है। हम जैसा भोजन लेते हैं वैसी ही हमारी मानसिक चेतना बनती है। अधिक तामसिक आहार खाने से आपके अंदर अधिक क्रोध, ईर्ष्या, झगड़ा करने की प्रवृत्ति, लोभ, काम वासना इत्यादि जैसे अनर्थ बढ़ जाते हैं। इसलिए इस कार्तिक मास में जितना सात्विक भोजन लेंगे उतनी ही आपकी चेतना भी शुद्ध बनी रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण है, इस मास में प्रयास करें कि भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन ही ग्रहण करें। तो ये थी कार्तिक मास का पालन करने की संपूर्ण व्रत विधि। हमें आशा है कि इससे आपको उपयोगी जानकारी अवश्य मिली होगी। अगर इससे जुड़े हुए आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और इस वीडियो को आप अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिए जो कि कार्तिक मास व्रत का पालन करने वाले हैं। इससे उन्हें भी इस जानकारी का फायदा मिलेगा। इस कार्तिक मास में प्रतिदिन कार्तिक मास विशेष कथा सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं कार्तिक मास में उस पवित्र मास का गुणगान गाते हुए और भगवान की स्तुति कथा का श्रवण करते हुए। हरे कृष्णा।